दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, यह इस समय हमारा चालू फीडर है। तो यहाँ पे जैसे ही इसको इमरजेंसी पुश बटन को दबाया जाता है तो 11 kV फीडर हमारी ट्रिप हो जाती है। इसके अंदर एक ट्रॉली होता है। इसको ट्रिप करने के बाद जैसे कोई शट डाउन लेता है तो इस ट्रॉली को बाहर कर दिया जाता है। यह ट्रॉली लगी हुई है। ट्रॉली के अंदर भी एक बटन होता है। चलिए हम दूसरे ट्रॉली में हम आपको दिखाते हैं, वहाँ से आपको समझ में आएगा। दोस्तों, ट्रॉली को बाहर करने के लिए एक हैंडल होता है, जो कि एक यहाँ पर छेद होता है। इस छेद के द्वारा अंदर जाकर इसको ट्रॉली में फंसाया जाता है तथा इसको मूव किया जाता है। तो अभी इसकी आवश्यकता नहीं है, जिसके कारण हम इसको बाहर निकाल दे रहे हैं। तो चलिए यह दूसरा फीडर है जो कि इस समय सर्विस पोजीशन में नहीं है। तो हम इसके अंदर की पूरी सिस्टम दिखाते हैं आपको कैसा होता है। लाइट दिखा। यह फीडर इस समय सर्विस पोजीशन में नहीं है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बस बार लगे हुए हैं, जो कि बस बार से कांटेक्ट होते हैं 11 kV के पॉइंट। नीचे ट्रॉली में लगे हुए 11 kV के पॉइंट बस बार से कांटेक्ट होते हैं। आपको यहाँ फीडर जो दिख रहा होगा ये भी ढका गया है, और जहाँ बस बार लिखा हुआ है वो भी ढक गया है। चूँकि ढका इसलिए रहता है कि वहाँ पे 11 kV लाइन होती है, जिससे बहुत ज़्यादा खतरा होता है, इसलिए यह ढका हुआ रहता है। तो चूँकि इस समय इसमें 11 kV लाइन चार्ज नहीं है, जो एक खाली पड़ा हुआ फीडर है, इसी में हम आपको दिखा रहे हैं। तो ट्रॉली को अंदर ले जाने के लिए यहाँ पर इसके पहिए को जाने के लिए एक सीढ़ी टाइप में लगी रहती है, जिससे इसको यह गिराते हैं। यहाँ से ट्रॉली पहिए के द्वारा इधर से होते हुए अंदर जाती है, इन दोनों रास्तों से। अंदर होने के बाद यह ट्रॉली जो है इस खांचे में फंस जाती है। इस खांचे में फंस जाती है और फिर उसके बाद सेट हो जाती है। ट्रॉली को अंदर करने के लिए हमने आपको हैंडल दिखा दिया है। हम इसको बंद कर देते हैं। तो फीडर के अंदर का पूरा मैकेनिज्म ऐसे सब जुड़ा हुआ होता है। जैसे ही ट्रॉली अंदर जाती है, यहाँ पर पुश होता है, ये ऊपर उठता है। उसके बाद यहाँ से जो खांचा आपको दिख रहे हैं, ये जो बंद है, यहाँ पे 11 kV के कॉन्टेक्ट पॉइंट लगे होते हैं। 1 2 3 4 5 6, जो कि एक इनकमिंग होता है, दूसरा आउटगोइंग होता है। इनकमिंग में हमारी लाइन जुड़ी हुई होती है तथा आउटगोइंग से फीडर को चालू करने पर आउटगोइंग से लाइन बाहर जाने लगती है। तो दोस्तों, हमने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था कि जैसे इसको पुश में इमरजेंसी ट्रिप, यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा पुश टू इमरजेंसी ट्रिप। जैसे इसको दबाया जाता है इमरजेंसी ट्रिप के समय, यहाँ से हमारे ट्रॉली में एक पुश बटन लगा होता है, यहाँ से दबाव पड़ता है उस ट्रॉली में और ट्रॉली ट्रिप कर जाती है, जिससे लाइन बंद हो जाती है। ये आपको दिख रहा होगा, जैसे हम इसको दबाते हैं वहाँ से निकलता है आपको दबाने के लिए बटन को। दोस्तों, ट्रॉली के पूरे मैकेनिकल सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे कुछ कॉन्टेक्ट पॉइंट बने हुए होते हैं, जो कि ट्रॉली के अंदर की पूरी मैकेनिकल को इससे कनेक्ट करता है तथा फीडर में जितने मैकेनिज्म लगे हुए हैं उससे भी कनेक्ट होता है। ये आपको पीछे से दिखेगा, यहाँ पे तार लगे हुए हैं। तो ये पूरे फीडर में यहाँ से मैकेनिज्म होते हुए पूरे फीडर में चली जाती है। तो दोस्तों, हम आपको ऊपर दिखाते हैं। यह हमारा 11 kV फीडर है, जो कि इस समय खाली पड़ा हुआ है। इससे कोई भी लाइन चालू नहीं होती। खाली पड़ा फीडर है। यहाँ पे फीडर को चलाने के लिए यहाँ पे क्लोज और ट्रिप होता है। जैसे हमको ट्रिप करना होता है तो हम इधर दबाते हैं, लेफ़्ट साइड में ट्रिप होती है, और राइट साइड में इसको हम जैसे घुमाते हैं, ये इंडिकेटर जो है राइट साइड में जब जाता है तो क्लोज हो जाती है, यानी फीडर चालू हो जाता है।
तो दोस्तों हम इसको आपको खोल के अंदर का दिखा सकते हैं। फीडर के ऊपरी गेट को खोलने के लिए हमने चाबी ले लिया है। तो यहाँ से हम चाबी से इसको खोलते हैं। ये हमारा फीडर का ऊपरी हिस्सा खुल गया है इस समय। हम आपको अंदर का पूरे मैकेनिकल सिस्टम दिखाते हैं। ये टोटल कॉन्टैक्ट पॉइंट सब जुड़े हुए होते हैं। इसके अंदर काफ़ी फ्यूज सिस्टम लगा हुआ होता है। यहाँ पर एमसीबी लगी हुई होती है, जो कि इस समय ये ख़राब है, फीडर ख़राब पड़ा हुआ है, तो ये एमसीबी जली हुई है। और टोटल इस फीडर में एसी और डीसी को लाने के लिए इसमें तार लगा हुआ है। तो फीडर के अंदर टोटल मैकेनिज्म को चलाने के लिए केवल इतना ही सब सिस्टम लगा होता है, जिससे पूरी फीडर और लाइन चालू होती है। ये पूरा सिस्टम जितना लगा होता है, ये केवल आपको मैक्सिमम जो है ट्रिपिंग सिस्टम को बरकरार रखने के लिए ही लगा होता है। दोस्तों इसकी ट्रॉली वो वहाँ पर रखा हुआ है, तो चलिए हम ट्रॉली के बारे में हम आपको पूरा डिटेल में बताते हैं। ये हमारा 11 kV फीडर का ट्रॉली है, जो कि यह बस बार से जुड़ी हुई होती है। जो पीछे केबल आता है फीडर में, उस केबल से कनेक्ट होता है। आपको हमने फीडर के अंदर दिखाया, इसी कॉन्टैक्ट पॉइंट को जाके जोड़ देता है। सभी ये कंटिन्यू जुड़े हुए होते हैं। लेकिन जब फीडर को चालू किया जाता है तो यहाँ पर एक वैक्यूम बॉटल लगी हुई होती है, उसी से बॉटल से कनेक्ट होती है। फीडर के पूरे मैकेनिज्म इस सॉकेट के साथ जुड़े होते हैं। मैंने आपको वहाँ पर दिखाया है कि इसको उसी में कनेक्ट कर दिया जाता है, और टोटल ये केबल के माध्यम से पूरे अंदर का मैकेनिज्म जुड़ा हुआ होता है। मैंने आपको बताया पुश टू इमरजेंसी ट्रिप के समय इसको ही दबाया जाता है, जो कि वहाँ पर एक पुश बटन लगा होता है। इमरजेंसी ट्रिप के समय ये ऐसे पुश कर देती है, जिससे फीडर ट्रिप हो जाती है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं इसके मैकेनिज्म क्या होता है। तो फीडर को सबसे पहले चालू करने के लिए इसको चार्ज करना पड़ता है। चार्ज करने के लिए यहाँ पर एक चार्जिंग हैंडल होता है। यहाँ पर लिखा है हैंड चार्जिंग, यानी कि यह हाथ से चार्ज किया जाता है। यहाँ पर चालू करने के लिए तथा ट्रिप करने के लिए एक अलग से बटन दिया हुआ होता है। ट्रिप करने के लिए यह बटन ट्रिप लिखा हुआ होता है, चालू करने के लिए यह बटन होता है, इस पर क्लोज लिखा हुआ होता है। यहाँ पर इंडिकेटर भी दिया रहता है, ऑन ऑफ इंडिकेशन। टेस्ट पोजीशन के समय यहाँ पर टेस्ट पोजीशन दिखता रहेगा। और इस फीडर को कितनी बार चालू किया गया उसको काउंट करने के लिए यहाँ पर मैकेनिकल काउंटर लिखा होता है। जो यह फीडर लगभग 3318 बार चालू किया जा चुका है। फीडर को अंदर बाहर करने के लिए मैंने आपको हैंडल दिखाया था। हैंडल यहाँ पर फंसाया जाता है। तो मैंने आपको हैंडल दिखाया था, यह हैंडल यहीं पर फंसाया जाता है। मैं हैंडल को यहाँ पर फंसा के इसको मूव किया जाता है, तो ये अंदर और बाहर करती है, जो कि फीडर के अंदर होता है। इस समय हमने इसको बाहर किया है, हमने आपको दिखाने के लिए इसमें हैंडल लगाया है। तो हैंडल को हम दूर कर देते हैं। ट्रॉली को बाहर निकालने के लिए यहाँ पर 2 हैंडल लगे होते हैं, जिसको पकड़कर अंदर या बाहर किया जा सकता है। ट्रॉली में पहिए लगे हुए होते हैं, जो आपको दिख रहे होंगे। ये पहिया चलता हुआ होता है, क्योंकि इतनी वजन ट्रॉली को कोई उठा नहीं सकता, इसके लिए इसमें पहिए लगे होते हैं। फीडर को चार्ज करने के लिए स्प्रिंग चार्ज होता है, अंदर से स्प्रिंग लगी हुई होती है। इसको ऐसे चार्ज करना पड़ता है। तो दोस्तों हम इसको खोल के आपको हम दिखा देते हैं अंदर से कि कैसा कैसा सिस्टम लगा हुआ होता है। तो यहाँ पर सभी स्क्रू को खोल लिया गया है, नट को। अब इसके हम दरवाजे को बगल कर देते हैं। यहाँ से हम इसको निकाल लिए हैं। तो ट्रॉली के अंदर जो सिस्टम लगा हुआ होता है, टोटल यहाँ पर केबल के द्वारा सब कनेक्ट होता है।
दिखा देते हैं। दोस्तों इसको ऑटोमेटिक चार्ज होने के लिए यहाँ पर मोटर लगी हुई होती है। तो ट्रिप इमरजेंसी ट्रिप के समय ये जब यहाँ से प्रेस किया जाता है इमरजेंसी ट्रिप, तो यहाँ से ये ट्रिपिंग बटन दबती है तथा यहाँ पर ट्रिपिंग कॉइल पर प्रेशर पड़ती है, जिससे यह फीडर ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाती है। टोटल मैकेनिज्म कुछ सेकंड में ही हो जाता है। जैसे इसको दबाया जाता है वहाँ पर वो कार्य करती है तुरंत। हम आपको फिर से चार्ज करके फिर से तुरंत दोबारा दिखाते हैं। हम आपको किया जाता है हैंडल को चार्ज करने के लिए ऐसे हैंडल को स्प्रिंग चार्ज करना पड़ता है। तो इस समय यह चार्ज हो चुकी है। इसको क्लोज करने के लिए जो बटन आपको बाहर से दिख रहा था वो यहाँ पे होगा और ट्रिप करने के लिए ये बटन होगा। हम इसको बटन दबाएंगे तो यह क्लोज हो जाती है। ये इस समय क्लोज हो चुकी है और इसको पुनः ट्रिप करने के लिए ये बटन दबाना होता है। इस बटन को दबाने के बाद फीडर ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाती है। ट्राली को अंदर और बाहर ले जाने के लिए यहाँ पर एक गियर लगा होता है, जिससे यह घूमकर अंदर और बाहर जाती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।